वीकली चार्ट भी अच्छा। मार्गो फिनांस इज गुड। क्या है, इसमें पैसा डाल के रखे हैं क्या है? डाल के रखा हूँ थोड़ा सा ही। क्रूड ऑयल 6608 गिर गया क्रूड। लो जी, क्या हो गया इस माउस को? ये क्या हो गया भाई? शायद का सेल खत्म हो गया क्या? एक मिनट। कितना शेयर उठाया मार्गो फिनांस में? देवांश श्रीवास्तव जी को राधे राधे। एक मिनट से, लग रहा है माउस का सेल खत्म हो गया। हाँ, इसमें सेल। एक कहाँ चले गए दीपक जी? आ गए। ना गुरु जी। मार्गो फिनांस इज गुड, देख लीजिए भैया। ठीक है, मार्गो फिनांस बढ़िया शेयर है, ले लीजिए। इसको भी टेलीग्राम में दे देते हैं। कंट्रोल भी, MAR, मार्गो FINC। मार्गो फिनांस इज गुड, आप लोग देख सकते हैं। कंपनी ठीक है। और ये है, भगत जी को राम राम। बसवानी बता ही दिया, वैष्णव बसवानी क्या था, हाँ, वासवानी को बता ही दिया। एलटी फूड पे बता के रखा है। एलटी फूड बताया 3 महीने तक बसवानी का हो गया। नीलेश चौरसिया एलटी फूड देखिए, ठीक है जी। कोल इंडिया के बारे में बताइए, क्या लिया जा सकता है? कोल इंडिया को कहीं पर भी किसी भी प्राइस पे ले लो सर, चलेगा। कोल इंडिया को। गुरु जी आप इसमें हो गया क्रूड में? किसमें? क्रूड क्रूड। हाँ, मैं क्रूड में हूँ, मैंने तो आपसे बोला था। आपकी मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो मैंने आपसे बोला नहीं था कि मैंने क्रूड में ट्रेड बना दिया है? क्यों, क्या हुआ? क्या है ये, देखिए। यही तो बात हुई थी। अरे जब मैंने तो ये यही जी यही जी चल रहा था ना, 297, 198, 200, यही तो चल रहा था। जी। फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे गिर सकता है, या यहाँ पे देखिए मर्ज, ये सॉरी, कंसोलिडेट कर रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया दीपक जी, कहाँ हो, कहाँ चले गए? जी देख अरे रहा हूँ जी। क्यों क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? कंफ्यूज कहाँ हूँ? अरे अभी मुझे तो पूछा आपसे डिस्कस वैसे हो किया कि है। ये, हैं? मैं तो ये पूछा कि अब हो या नहीं हो, निकल भाई गए। साहब, यहाँ ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। इसलिए मैं मोबाइल को सामने रखता हूँ। अब इधर इधर लॉगिन करने का कोई फायदा नहीं, मोबाइल को मैं सामने रखता हूँ इसीलिए। क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया, मैं आप लोगों से बात करते करते मैं ऑप्शन का भी चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट, इधर भी, इस वाले भी कंप्यूटर पे मैं देखता रहता हूँ। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस मेरे सामने चल रहा है भाई साहब। बोला तो है आपको, 197 रुपए पर लिया है, 187 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है। जरा रिकनेक्ट कीजिए फिर से। याद है मेरे को, याद है। हैं? याद है गुरु जी। 10 पॉइंट कैसल था आपका? हाँ, अभी भी पड़ा है, ये चल रहा है, चलने तो 10 पॉइंट कैसे वहीं का वहीं पड़ा है, 187 कैसे लगा के रखा है, चल रहा है, चलने दीजिए। हम क्या दीपक जी, मतलब कैसे गुंडा बनना का ट्रेनिंग होगा? क्या है यार, आप तो मुझे भी डरा दिए। 6602 क्रूड गए हो।
अपडेट कर देते हैं टेलीग्राम पे। चलिए आपने बता दिया, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, इसकी आपकी हृदय से प्रशंसा की जाती है। ले लीजिए रिप्लाई, रिप्लाई कर दिया। क्रूड गए हो, क्या चल रहा है? 6600, 6600। लो कर लो बात, कर लो बात। चलो जी, क्रूड गए हो। देवेश पारेख साहब बोल रहे हैं, हाय, कैन वी बाई SCI? अरे वाह, हाय का जवाब तो देना पड़ेगा। हाय का जवाब देखिए जरा, देखते हैं SCI में क्या चल रहा है। ये मैं नहीं बता, अरे महाराज, शिपिंग कारपोरेशन इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी कल परसों में एक रील बना के डाली, उसको जाके देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, देख लीजिएगा। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की रील बना के डाली है, तो जरा देख लीजिएगा। इसी के साथ फेसबुक पे 7996 फॉलोअर हो गए। कल मैंने फेसबुक पर कोई रील नहीं डाली थी, इसलिए कल वाली जो बची हुई रील है आज मेरे को फेसबुक पे डालना है, क्योंकि कल शाम को मैं इधर उधर था थोड़ा, तो मैं रील नहीं डाल पाया। लेकिन 4 फॉलोअर बाकी हैं फेसबुक पे 8000 पूरा होने में, है ना? तो ये चीज है। जितेंद्र प्रजापति जी, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपने स्टोन एज बताया था, आज भाग गया। वो तो भागना ही था सर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देख लीजिए। क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन को मेनली दिया था, उसमें कैश में दिया था, CROMPT। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को दिया था कैश में, 392 में चला गया। कितने पर दिया था ये क्या कहते हैं रोहित जी, अरे ये अपना दीपक जी, एक बार टेलीग्राम में देखते हैं क्रॉम्पटन को। CROMPT। CROM, पता नहीं, इसे मिल ही नहीं रहा है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स की तो बात तो हुई थी, और इसे मैंने बोला था कि बल्कि अब कब दिया था, अभी पिछले हफ्ते की, पिछले हफ्ते या पिछले के पिछले हफ्ते की बात है, मिले तब तो। CROM, क्रॉम्पटन ग्रिप्स की रील भी बनी थी, दिया था क्रॉम्पटन ग्रिप्स, याद है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स 392। अच्छी बात है, भाग गया तो भाग गया, अच्छी बात है। क्या करना है, जिन लोगों ने बनाया होगा उन लोगों ने इसमें अपनी प्रॉफिट बुक किया होगा। अच्छी बात है ये। सर इन्फीबीम कभी 30 तक जाएगा क्या? इन्फीबीम में मेरी पोजीशन है सर, देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्फीबीम, इन्फीबीम एवेन्यूज, इन्फीबीम में मेरी पोजीशन है सर। और ये पोजीशन अगर ये आता है 24-24 रुपए तक, तो ये पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्फीबीम को लेके मैं बड़ा ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि है इसमें दो चार चीजें हैं इन्फीबीम में जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। और दो चार इसके MOU भी हैं, जो आने वाले टाइम में न्यूज में आ सकते हैं। और नो डाउट FII और DII, इसके क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं कंपनी में जो शेयर खरीद के रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको सबसे पहले दिया जाता है शेयर, नाम ही नहीं याद आ रहा। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं पहले, इनको क्या बोलते हैं? लो, नाम ही से रख। हाँ जी, प्रमोटर। प्रमोटर, आप इन्फीबीम में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्फीबीम में तीन स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। चार्ट मेरे सामने खुला, ये आने वाले समय में इसका ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। गिर तो वो भी रहा है, AWL भी गिर रहा है, जिससे मैंने 383 पर पोजीशन बना के रखी है। गिर तो वो भी रहा है सर, तो उसका क्या करेंगे, है ना? गिर तो वो भी रहा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज है, इन्फीबीम इज गुड। मोमेंटम आना चाहिए गुरु जी।
निफ्टी में अब मोमेंटम आना चाहिए। क्रॉम्पटन ग्रिप्स हो गया, राधे राधे जी। देवांश जी राधे राधे। क्रॉम्पटन ग्रिप्स हो गया। जेके पेपर का व्यू, जेके पेपर इन्वेस्टमेंट, जेके पेपर में अगर आप जाना चाहते हैं सर तो लंबे समय तक जाइए। जेके पेपर में लंबे समय तक नहीं जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं जेके पेपर का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। जेके पीएपी, जेके पेपर, जेके पेपर में अगर आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तभी जाइए, नहीं तो फिर के पहले मामला सही नहीं है जेके पेपर में। जेके पेपर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट मीडिया इज ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मीडिया इज गुड। नेक्स्ट मीडिया में कुछ नेक्स्ट मीडिया ठीक है। नेक्स्ट मीडिया में आप सिंपल सिंपल जाओ 3 महीने के चार्ट पे। आप 3 महीने के चार्ट पे जाके इन्वेस्टमेंट करो नेक्स्ट मीडिया में, तो ये आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। उसके पहले अगर आप इस ये सोचते हो कि 5 पैसे गिर गया, 5 पैसे उठ गया, तो फिर आप गलत जगह पे बैठे हो, फिर आप छोड़ दो ये सब काम। नेक्स्ट मीडिया में आप कम से कम जाओ अगले 2 ढाई साल के लिए, और जो भी इसमें आपने 2,000, 4,000, 1,000, 500, 800 जो भी रुपए आपने इसमें डाले हैं, वो आप क्या कहते हैं अगले समय के लिए कम से कम 3 साल बाद देखना। अगर आप नेक्स्ट मीडिया में सपोज दैट मोटा मोटा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप नेक्स्ट मीडिया में मोटा मोटा मान लीजिए 10,000 रुपए 10,000 रुपए आपने डाले हैं, तो उस 10,000 को आप देखिएगा 2 या 3 साल बाद, तब आप नेक्स्ट मीडिया में या इस टाइप के शेयर्स में जाके सफल हो पाओगे। नहीं तो फिर केवल आप स्वयं वो पहले आदमी होगी जिसने अपने आप को विफल कर दिया, असफल कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मीडिया का भी चार्ट अच्छा है, तो नेक्स्ट मीडिया को मैं डाल दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट मीडिया का भी चार्ट अच्छा है, नो डाउट नेक्स्ट मीडिया का चार्ट अच्छा है। तो अगर आप अपने आप को सफल रखना चाहते हो तो नेक्स्ट मीडिया में आज मान लीजिए अभी आपने डाल दिया नेक्स्ट मीडिया में, कुछ पैसा डाल दिया। अब आपको वो पैसा देखना 2024, 2025, 2026 में देखिएगा। 2026 में देखिएगा। और बार बार शेयर मार्केट में अपने आप से शिकायत मत कीजिएगा कि ये तो 2 रुपया नीचे चला गया, 10 रुपया ऊपर चला गया, 2 रुपया नीचे चला। जैसे अभी एक रजाक साहब का आया था, 16 रुपया, 16 रुपया वो हो गया, और अब मैं क्या करूं। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है अपने अपने माइंडसेट के ऊपर से, अपने अपने माइंडसेट के ऊपर ये मामला डिपेंड करता है। गुरुजी ब्राइट कॉम वालों का क्या होगा? ब्राइट कॉम वालों को क्या होगा सर, जो भी प्रॉफिट लॉस है बुक कीजिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ब्राइट कॉम में। क्या करेंगे? गुसावी साहब को नमस्कार। ब्राइट कॉम में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते सर ब्राइट कॉम में। आपके बस की कुछ है ही नहीं ब्राइट कॉम में कर। जो भी प्रॉफिट लॉस है बुक करके निकलिए। क्रूड और गिर सकता है क्या? 15 मिनट पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है? कल के लो से तो निकल रहा है यार दीपक जी ये। ब्राइट कॉम में आप कुछ नहीं कर सकते सर। जो भी करना है ब्राइट कॉम ही करेगा। बीएल का चार्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देख लिया सर, है ना। ब्राइट कॉम में आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करना है? क्या दीपक जी यहाँ पे 212 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता यार। वेट कर लो ना थोड़ा सा। देखिए अगर पांच वैसे मिनट मतलब
5 मिनट 15 अगर मिनट तक 15 मिनट सपोर्ट को पे है। फॉलो अप दे रहा है, एक बात समझ लीजिए दीपक जी और भी सभी लोग, अगर 15 मिनट को 5 मिनट फॉलो अप दे रहा है तो बाई और सेल सिग्नल ये समझ के चलिए कि एक्यूरेट है। गलत बोल रहा हूं? बोलिए। अरे वही ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो। वेट तो एटलीस्ट करेंगे यहाँ पे ही। भी तो ये लेवल तोड़ दे फिर देखते हैं। नीचे आ जाए तब देखते हैं। वेट तो करेंगे ही। तो निफ्टी है। निफ्टी क्या गिरेगी क्या यहाँ से? अब तो गिरना तो नहीं चाहिए भैया यहाँ से निफ्टी, ये वाला। SW सोलर में कितने पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? SW सोलर में, SW सोलर कौन सा स्टॉक है भैया? SW सोलर देखिए, SWSOL। अच्छा, स्टर्लिंग एंड विल्सन। अब ये तो डिपेंड करता है सर कि आप कहाँ से बैठे हो। अगर आप 4-500 से बैठे हो तो व्यू अलग हो जाएगा, विपिन सिन्हा साहब। और अगर आप अभी बैठे हो 700 रुपए से बैठे हो तो अलग हो जाएगा। 355 से, 355 से अगर बैठे हैं तो मेरा आपको, देखिए अब आप 355 बैठे हैं, 789 आपका डबल से भी ज्यादा हो गया सर। आई डोंट नो आपके पास कितनी क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप 1000 क्वांटिटी में है तो 550% या 40% आप बुक कर सकते हैं, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ली है तो। लेकिन अगर आप 100 200 300 क्वांटिटी में है तो इसको कोशिश कीजिए छोड़ने की। स्टर्लिंग एंड विल्सन, बोरोसिल और टाटा के जो भी शेयर रिन्यूएबल एनर्जी में, ये दो चार कंपनियां एक साथ मिलके काम कर रही हैं। क्योंकि सोलर में जो ऊपर वाला पैनल जो यूज होता है वो कांच का होता है ना? तो मेरे ख्याल से वो आप, बोरोसिल बनाती है। हाँ कांच जो है वो बोरोसिल बनाती है। हाँ, वो कांच बोरोसिल ही बनाती है, वो पूरा पूरा मतलब और बोरोसिल वो का अकेले उसमें में नियर कंपनी अबाउट है। 65-70% का मार्केट है सोलर एनर्जी में। जो ऊपर का जो कांच बनता है सोलर पैनल के ऊपर का, उसका बोरोसिल में, बोरोसिल का उसमें 65-60% से ऊपर का वो है मार्केट कैप। जैसे कैंपस का मार्केट कैप टोटल शूज इंडस्ट्री का 17% है। ये सब आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सोलर में आपको इसमें प्रेम से बैठना चाहिए। अगर आप ज्यादा इसमें अगर आपने पैसा लगा के रखा तो 30-40% बुक कर लीजिए। तो जो आपकी भर्ती होगी, भर्ती मतलब क्या, इन्वेस्टेड वैल्यू जो होगी वो आपकी कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी, और प्लस आप प्रॉफिट पे ही ट्रेल करो। और 100 200 300 स्टॉक रखें तो छोड़ दीजिए। आने वाला समय बहुत जबरदस्त है सोलर का, रिन्यूएबल एनर्जी का। और आपका लिक्विड एनर्जी में भी दो चार चीजें हैं, लिक्विड एंड बायो एनर्जी। ये आप लोगों ने शायद लिक्विड एनर्जी पहले बार सुना हो। लिक्विड एंड बायो में भी है, कुछ चल रहा है। मैंने भी दो चार शेयर देख के रखे लिक्विड एंड बायो एनर्जी में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, है ना जी? कृतिका ऑटो बता के रखा है। टाटा मोटर कैसा रहेगा? टाटा मोटर अच्छा रहेगा प्रताप सिंह साहब। चाहे नेक्सॉन खरीद लीजिए चाहे पंच खरीद लीजिए, दोनों गाड़ी अच्छी हैं। कृतिका ऑटो पे बात हुई है, पिछले महीने कृतिका ऑटो पे बात हुई है, PRIT, कृतिका ऑटो। पिछले महीने ही बात हुई है कृतिका ऑटो पे। कृतिका ऑटो में बैठिए, क्या दिक्कत है कृतिका ऑटो में? 3 मंथ वीकली पर आ जाइए। कृतिका ऑटो इज गुड, और बहुत ही सही जगह है कृतिका ऑटो। कृतिका ऑटो में आप बाइंग करके जा सकते हैं। कृतिका ऑटो इज गुड, नो डाउट। चार्ट बहुत ही सुंदर बना है कृतिका ऑटो का। और ये क्या कहते हैं, इसको फोटो खींच देते हैं और में टेलीग्राम में डाल दीजिए। चलो जी, कृतिका ऑटो चार्ट अच्छा है कृतिका ऑटो का, आप लोग देख सकते हैं। बाकी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें या ना करें, अपनी एनालिसिस जरूर करें। PRITIKA, कृतिका ऑटो। कृतिका ऑटो को कर दिया सेंड। कृतिका ऑटो इज गुड, बढ़िया चार्ट, सुंदर चार्ट।
सुरेन साहब को नमस्कार। टोरंट फार्मा में स्टोन एज बनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टोरंट फार्मा में स्टोन एज बन सकता है अगर डे चार्ट पे 20 के ऊपर है, तभी स्टोन एज बनेगा। 20 के ऊपर क्लोज किया है। नरेंद्र कुमार शर्मा जी, क्रूड में आपने अपना डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं लगाया क्या? क्रूड पर ही तो चल रहा है सर, क्रूड पर ही चल रहा है। तब पे क्रूड में उसी के बेसिस पे अभी तक आपको मालूम नहीं चला। अरे महाराज, क्या नरेंद्र शर्मा जी, कैसे आप लोग ट्रेड करोगे? अभी क्रूड का दिया है क्या यार, देख रहे हो यार दीपक जी, इतना क्लियर देने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कैसे ट्रेड करेगा लोग? रिटेलर की हालत बड़ी दिक्कत वाली है भैया। मैं तो आपसे भैया कोई चीज छिपा ही नहीं रहा हूं। मैंने 1:11 पे क्या लिखा कि क्रूड सेल सिग्नल 6626 पे आ चुका है, लेट्स सी। तो आपका यहां पर क्या बनता है? अगर आप मेरे को क्रॉस चेक करना चाहते हो, सिंपली बोल रहा हूं, अगर आप मेरे को क्रॉस चेक करना चाहते हो, अगर आप मेरे बनाए हुए इस सेटअप को क्रॉस चेक करना चाहते हो, तो 6626 पे जाके एक लाइन खींच दो। गलत बोल रहा हूं दीपक जी? बोलो, ऐसे ही होगा ना? मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। लेवल तो ऐसे चेक होगा। लेवल ऐसे ही चेक होगा। अब अपने हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए 6626 है, सपोज दैट ये वाला 6626 का लेवल है, मोटा मोटा आपने यहाँ पे लाइन खींच दिया भैया कि 6626 पे सेल है। फिर आपने अपने मूड के हिसाब से इसमें एसएल लगा लिया। अब कम से कम 10 पॉइंट का तो एसएल लगाओगे ना? गलत बोल रहा हूँ? आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल लगा लिया कि चलो भाई, अगर 10 पॉइंट का एसएल नहीं आएगा तो मैं क्रूड में बना रहूंगा। लो जी, चल रहा है तब से क्रूड। क्या यार, कैसे करोगे ट्रेड? बाप रे, बहुत दयनीय हालत है। इसका मतलब आप लोग देखते नहीं, वही भंडारा वाला टेलीग्राम चैनल समझ रहे हैं कि भंडारा चल रहा है, खाओ, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस मिल रहा है, खाओ। तो मेरे को क्या करना है इसमें? हाँ यार, मेरा टेलीग्राम में देने का क्या, आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए। मेरा टेलीग्राम में देने का एम ये है कि आप लोग भी देखो, आप लोग भी समझो कि क्या ये सही काम कर रहा है। देखिए, मेरा व्यू क्या होता है कि मैं किसी चीज को मैं एक एंगल से देख रहा हूँ, दूसरे एंगल से मैं बहुत ज्यादा 3-4 एंगल से देख लूंगा। आप लोग भी तो देखो। क्या यार, अरे बाप रे बाप। बेटा, बाबू, एक बोतल पानी दे दो। क्या जी, क्या कैसे मल्लिकार्जुन जी, कैसे काम चलेगा? बोलो मल्लिकार्जुन सर, हाँ सर, हाँ सर। कैसे काम चलेगा सर? स्ट्रेस ज्यादा ले लो तो सर, क्यों ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो? ऐसे ही नहीं, रिटेलर की लंका लगी हुई है। लंका से याद आया, बंका चेक करो। लंका से याद है बंका चक्की, तो ये क्या है हमारा? बंका, हाँ बंका। बंका तो परसों नरसों। क्या दीपक जी, इसमें क्या मेरे से क्या बुलवाना चाह रहे हो दीपक जी आप? नहीं, आपने वो दिया था तो पूरा देखो, बुर्ज खलीफा मिला था। क्या? ये शायद ये पीछे का जो बुर्ज खलीफा ये मिला था ना, हम लोग लिए हाँ, घर में। बंगाल तो पीछे बुर्ज खलीफा मिला था, फिर ये बुर्ज खलीफा बनने के लिए तैयार है। बंका चेक कर दीजिए, बंका चेक कर दीजिए, बंका बायलू, बंका बायलू चेक करिए। बंका से याद आया, बंका। बड़ी दयनीय हालत है भाई साहब रिटेलर की।
मैं एक एक सिग्नल दे रहा हूं कि आप लोग इसको, अरे देखिए, किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं, कम से कम चेक तो कीजिए कि हाँ वो सिग्नल वास्तव में सही हो रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं। भैया एकदम दिन भर की रिपोर्ट मैं बहुत ही क्लियर पूरा लिख के दे रहा हूं कि देखिए क्रूड आयल 6780 माई एंट्रीज 150, टेकन एसएल 10 पॉइंट कितने पे, ये 9:23 और ये 11:03 पे किया। आज का डब्बा बंद, मैंने क्लियर लिखा 150 पॉइंट इन क्रूड ऑप्शन, 10 पॉइंट्स एसएल, टोटल नियर 140 पॉइंट्स इफ यू से एज पर वन लॉट देन नियर टू 14 के, मतलब एक लॉट में 14,000 का प्रॉफिट है। इट्स नॉट लेस फॉर एनीवन, किसी के लिए भी ये कम नहीं है। कीप द प्रैक्टिस ऑन। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं क्या लिखूं भैया, बताओ दीपक जी, इससे ज्यादा क्लियर मैं क्या लिख दूं यार। साथ में ट्रेड भी अपडेट दे रहे हो, और क्या चाहिए? क्या यार, मतलब खत्म, गया, समाप्त। गुरुजी आरएसआई के साथ ब्लू लाइन की सेटिंग, क्या ट्रेडिंग सेटिंग से कुछ नहीं होने वाला सर। जितेंद्र कुमार प्रजापति, ये ब्लू लाइन की सेटिंग देख देख लो जी, मैं दिखा दे रहा, ब्लू लाइन की सेटिंग देख लो भैया। अगर सेटिंग से ही मामला पूरा गड़बड़ हो रहा है तो सेटिंग ले लो, है ना मल्लिकार्जुन साहब। अगर मामला सेटिंग सेटिंग के बिना ही बिगड़ा हुआ है तो ले लो मेरे से, ये लो जी, सेटिंग दिखा दिया, देखो ये देखो, ये देखो तो जी, मुझे पूरा भी सेटिंग सेटिंग करवाओ, है। मुझे भी सेटिंग करवा। हाँ देखिए, ये देखिए, ये है पूरी सेटिंग, और ये है स्टाइल। स्टाइल में देखिए ऊपर से नीचे तक कैसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, देख लीजिए, यही है पूरा सेटिंग। चलो जी, बंका दे देते हैं, बंका में लंका है और लंका में है पैसा, क्योंकि लंका थी सोने की, तो बंका में ये आपका आ गया। बंका देख लीजिएगा, बंका वैल्यू इज गुड, पहले भी इस पे ट्रेड हो चुका है, अब भी इस पे ट्रेड होगा, है ना। तो कंट्रोल वी, BANKA, बंका BIOLWO, बंका वैल्यू देख लीजिएगा। इसको अपने हिसाब से, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कहीं पर भी, अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, चाहे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें या ना करें, बट अपनी एनालिसिस जरूर करें, है ना जी। तो भाग रहा है दीपक जी, क्यों भाग रहा है ये? क्यों भाग रहा है? आपको दिक्कत है क्या? भेज दो मेरे अकाउंट में। ठीक है जी। तो बाकी मेरे ख्याल ब्लू से लाइन आज पर छोड़ ही नहीं रहा है, क्या कह रहे हो सर? है। नीचे जो आपका ब्लू लाइन है वो छूट ही नहीं रहा है। ये ये ऊपर 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 चार्ट में, अपर ओवरले में, ये वाला, नीचे गुरुजी 5 का है ना मूविंग एवरेज, हाँ उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है हमारे, देख रहे हैं। यहाँ साथ पर लेके मेरा जा रहा है कोई, ऊपर। यहाँ पर ना सर, यहाँ पर मेरा कोई ईमान धर्म नहीं काम करता है। अगर मैं टेक्निकल के बेसिस पे चलूं तो यहाँ पर मेरा कोई ईमान धर्म नहीं, कभी मैं 5 लगा लेता हूँ, कभी मैं 10 लगा लेता हूँ, कभी मैं 15 लगा लेता हूँ, वो चलता रहता है। लेकिन अब देखो भाग रहा है ये, तब क्या किया जाए भैया, भाग रहा है तो भाग रहा है ना। अब जो आप लोग खोज रहे हो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? भागेगा ही ना। नरेंद्र कुमार शर्मा जी बोले सर क्रूड में सेल का मैसेज नहीं दिखाई दिया, इसलिए पूछ लिया। दिखाई नहीं दिया, आपने देखा नहीं। मैं अक्सर 1 बजे के बाद ही एक्टिव होता हूं, अगर आप लोग अगर ध्यान से देखो तो मैं 1 बजे के बाद ही एक्टिव होता हूं। फर्स्ट हाफ मैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए रखता हूं, फर्स्ट हाफ मैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए रखता हूं, क्लियर। मैं सवेरे से आके हनुमान चालीसा पढ़ के और इस पे टीका लगा के हाथ जोड़ के आके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करना मेरी आदत नहीं है। पैसा बनेगा तो सब गुड, आप गुड मॉर्निंग में गुड नाइट ही बोलोगे तब भी बढ़िया लगेगा। और पैसा नहीं बनेगा ना तो गुड मॉर्निंग बोलोगे तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि राज साहब कैसे, क्या आप मुंह फुला लोगे, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं बन रहे हैं। एवरीथिंग इज मनी।
मनी इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मनी। आप मानो या ना मानो, एवरीथिंग इज मनी। मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन हूं पैसे की तरफ। पैसा मेरी सारी, हो सकता है और किसी की जरूरतें ना पूरी कर रहा हूं, मेरी तो सारी जरूरतें पैसा पूरी कर रहा है। तो बाकी सारी चीजें अलग, बाकी सारी चीजें अलग है सर। ये मेरा 15 साल, 14 15 साल नहीं, 14 साल 8 महीने का एक्सपीरियंस है। बाकी सारी जरूरतें पैसा ही मेरी पूरी करे। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन टू से एवरीथिंग, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एवरीथिंग पैसा पूरी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा उसी पर इंक्लाइन हूं। और कोई मेरा मित्र हो चाहे शत्रु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जिस चीज से पैसा बनेगा उसको मित्र बनाओ। ये बात मेरी ध्यान से, मन करे तो गांठ बांध के रख लो कि जो आपको सबसे पहले ईज ऑफ ब्रेन दे, उसको सबसे पहले अपना मित्र बनाओ। बाकी सारे आपके शत्रु हैं, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, हेन तेन, साढ़ू साली, भाई भतीजा, सब देखा हुआ है सब। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही है, सब देखा हुआ है यहाँ पे। तो क्लियर सी बात है ना। कहने का मतलब सभी लोग, एनीथिंग, आपको 100 में से 99 लोग आपको आपकी जेब से ही जज करते हैं सर। सिंपल सी बात है। तो जब जेब से जज करते हैं तो जेब भारी करो ना, क्या दिक्कत है? जेब खाली मत करो, जेब भारी करो। पेट्रोनेट सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? पेट्रोनेट सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ये तो उल्टा क्वेश्चन आ गया, लग रहा है आपने इसे काफी प्रॉफिट बना दिया। पेट्रोनेट, PTRONET, पेट्रोनेट में कहा सेलिंग पॉइंट बनेगा दीपक जी? देखो जरा, अभी तो नहीं, मुझे लग रहा है इसमें कहीं सेलिंग वोलिंग है यार। अभी तो बोल रहा है कि अभी तो मैं और चलेगा। क्यों मल्लिकार्जुन साहब, देखिए जरा, मम्मा से तुम पूछे बेटा, मम्मा से तुम पूछे क्या करी मम्मा? पेट्रोनेट का जरा चार्ट एनालिसिस कीजिए मल्लिकार्जुन साहब। आप तो मतलब इन्वेस्टमेंट के मास्टर आदमी है, थोड़ा सा हमारी भी जीवा को आराम दीजिए, कुछ आप लोग भी बोल दीजिए। बढ़िया है ना सर। अरे लो, बढ़िया है। उनका व्यू क्या है? व्यू इसका क्या व्यू बोले मतलब तो बढ़िया है? थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस दीजिए, इसका बढ़िया है सर। नहीं अजीब। सर, मैं उनका व्यू भी जानना चाहता हूँ ना। अगर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? अब अगर यही तो, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे तो नहीं करेगा। हितेश जी अपनी इंट्राडे तो एंट्री प्राइस बताइए, तब शॉर्ट और लॉन्ग टर्म यहाँ से व्यू बन जाएगा। एंट्री प्राइस बताइए हितेश जी पेट्रोनेट की। 3 मंथ का देखिए चार्ट, फिर उनको समझ में आएगा। अरे पहले अपना एंट्री प्राइस तो बता, ऐसा तो नहीं ऊपर से बैठे तो सेलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं दीपक जी दिल की बात? अब बिजली तो ऊपर ही जाने को तैयार है। आप भी शर्मा जाते हैं भाई साहब। हितेश जी बताइए क्या है पेट्रोनेट में आपका बाइंग पॉइंट क्या है? कृतिका ऑटो बाई कर लीजिए, जाइए, बोल दिया। के सिंह साहब आ गए। ठाकुर साहब को नमस्कार। GSPL का बता दीजिए। अरे महाराज, आपके बोरा और हम रुपया भर के बैठे हो क्या सिंह साहब? है कि इधर मैंने हाँ बोला, उधर बोरा में से रुपया निकाल के डीमैट डाला खटाक से। भाई क्या ऐसे कर रहे हो आप? जीएसपीएल देख लीजिए। हितेश जी आपका अभी भी मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये आप जो पूछ रहे हो पेट्रोनेट पे, पेट्रोनेट तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे जो जिस हिसाब से चार्ट बनाया, और दीपक जी जिस हिसाब से 219 आ रहे, अब आया है इतना। क्या बोलते हो मल्लिकार्जुन जी और दीपक जी? 219 रुपए पे इनका हितेश जी का पेट्रोनेट बाई है, तो क्या बोलते हैं? पकड़ के रखो बोलो सर। अगर लॉन्ग टर्म ही लॉन्ग करना टर्म है में तो पकड़ कर, टारगेट देख लें क्या, मंथली और 3 मंथ पे इनको लगभग में तो ब्रेकआउट है जी, बवाल काटेगा अभी। देखिए हितेश जी,
एक बात तो ये सुन लीजिए, बाकी आगे की आपकी मर्जी है। कृतिका ऑटो जो है मंथली और 3 मंथली के चार्ट पे प्राइस का ब्रेकआउट है। क्या ठाकुर साहब लिख रहे हैं, क्या साहब मजाक करते हो? हितेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृतिका ऑटो जो है मंथली और 3 मंथ के चार्ट पे ब्रेकआउट है, तो इस ब्रेकआउट पे जो इसका एसएल बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रेकआउट पर जो एसएल बनेगा पेट्रोनेट ना ये। गुरु जी, हाँ जी, पेट्रोनेट के बारे में बता रहे हाँ हैं। पेट्रोनेट ये हितेश जी का है, फेसबुक पे मित्र हैं हमारे। तो 290 रुपए का एसएल लेके आप इसमें बैठे रहो सर। और देखिए सभी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसमें लंबे समय के लिए बैठिए। तो लंबे समय के लिए बैठिए सर, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रही, बाकी आपकी इच्छा है सर। आई डोंट नो आपने कितने शेयर लिए हैं, 100 लिए हैं, 1000 लिए हैं, कितने शेयर लिए हैं, बट अगर आप इसमें से बढ़िया पैसा निकालना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए बैठे। लंबे समय की कम से कम अभी अगले 6 महीने तो बैठिए। क्यों मल्लिकार्जुन जी, ये सही रहेगा ना? मल्लिकार्जुन जी, दीपक जी, अगले 6 महीने के लिए तो बढ़िया रहेगा। 1 साल तो ले और डबल रिटर्न मिलेगा सर। एक साल में तो डबल होने का वो तो रखता ही है सर, एक साल में तो डबल होने का वो रखता ही है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो इनका हितेश जी का मेरे ख्याल कोई से ये क्वेश्चन ठीक है। पूछे बोले तो क्लैरिटी से पूछे तो उसका जवाब भी सही मिलेगा सर। अब कहाँ से क्लैरिटी से क्वेश्चन आएगा सर? जब क्लैरिटी है ही हाँ, नहीं तो क्वेश्चन में देख लो क्या देखो, क्या देखो, जब बढ़िया जब लग रहा भेजा है, में बढ़िया लग क्लैरिटी रहेगा तब क्वेश्चन क्लियर आएगा। अब आप मेरे से ये पूछो ना कि सर मैं पेट्रोनेट में, सपोज दैट, एक नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए पेट्रोनेट को आपने ये वीकली चार्ट पकड़ लो। एक तो मल्लिकार्जुन सर आपने या मैंने आपसे पूछा कि सर पेट्रोनेट देखिए, है ना? मैंने कहा ठीक है जी देख लेते हैं। अब आपने बोला कि सर मैं पेट्रोनेट में मैं बैठा हूं 280 रुपए से, और सर अभी ये चल रहा है 250 रुपए आ गया है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई डिजिट्स दे के क्वेश्चन पूछे तो मेरे को भी तो दिशा मिलती है ना उससे। हाँ सर, वही तो उसी हिसाब से क्वेश्चन लो, नहीं तो दूसरा अवॉइड करो बस। नहीं, क्यों? अगर मैं वही आदत हो रहा क्लियरली है मैं सब। वही क्वेश्चंस लूंगा अब जिसमें क्लियर बाइंग सेलिंग सब कुछ क्लियर मेंशन हो, क्योंकि फिर फालतू एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है सर। कोई मेरा माइग्रेन देखने आ थोड़े रहा है ना, तो कोई मुझे पैरासीटामॉल दे रहा है। ये बात तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तरीके का क्वेश्चन करोगे तो तरीके का जवाब मिलेगा, नहीं करोगे नहीं जवाब। मुझे इतनी चिंता नहीं रहती कि आप लोग रहोगे या चले आओगे। जो टू द पॉइंट चीजें रहेंगी वही बोल दी जाएंगी। फिर ठाकुर साहब बोल रहे हैं जीएसपीएल का बता दीजिए। अब जीएसपीएल का क्या बता दूं? जीएसपीएल की शादी हो गई है और जीएसपीएल घूमने जा रहा है मसूरी। क्या बता दूं? आराम से 290 के एसएल के साथ बैठ सकते हैं आराम से। हितेश गुप्ता जी 450, हाँ जी, हाँ जी, सही पकड़े हैं 450। जीएसपीएल का देख लीजिए ठाकुर साहब। क्या बोलो, कैसे कोई पैसा कमाएगा? अब आप बताओ। जीएसपीएल का क्या बता दूं? आप जीएसपीएल में 406 रुपए से बैठे हो, आप जीएसपीएल में अभी 286 रुपए पे बैठे हो, 295 रुपए बैठे हो। क्या बता दूं? कुछ नहीं बताने के लिए। क्या बता दो जीएसपीएल? नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं। क्या बता दो? अभी तो मेरे को कुछ बताने के लिए लग ही नहीं रहा है जीएसपीएल जीएसपीएल में। अब निधि मैडम सर का आप डिस्क्लोज कर दीजिए, जो भी बंदा सही सही क्वेश्चन सही पूछेगा, सही ढंग का पूछेगा, उसी का रिस्पांस मिलेगा, बाकी का कुछ नहीं। क्यों बोले तो आपको एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, दो भी मैं वेस्ट होंगे। उतने देर में उसको मैं स्किप करके बाकी और भी लोग तो हैं, देखिए यूट्यूब पे धड़ 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 क्वेश्चन आ रहा है, मैं बाकी सबका तो पकड़ लूंगा। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन क्या है संदीप सागर साहब ने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या बंका बायलो 114 पर हल्का रेजिस्टेंस फेस करेगा? ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखने में मजा भी आता है कि खुद अपने को भी क्यूरियोसिटी जगे। गलत बोल रहा हूँ मल्लिकार्जुन जी? वही सर, जो भी बंदा सही पूछेगा उसे सही जवाब मिलेगा, वरना उसको अवॉइड कर दो बस। क्यों बोले तो वो आधा आधा अधूरी क्या बोलेगा, सामने वाला क्या बोल सकता है। बहुत सही संदीप सागर जी। हाँ,
ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ कि बंका बायो 114 116 रुपए पर हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, कर सकता है रेजिस्टेंस, नो डाउट कर सकता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस पे वो ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता, क्योंकि आप ये जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मेरे को पकड़ में आ गया है कि आप कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो हाँ जी, आपका बढ़िया बढ़िया एनालिसिस किए कि 114 115 116 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो आप चार्ट पे देख रहे हो, क्लियर है। रूट 1424 पे 35 शेयर हैं, ये अभी होल्ड करना चाहिए कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। रूट रूट देख लो सर, ROUT, रूट मोबाइल। ठीक है जी, 1424 पे 35 शेयर है, 1424, ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपने नीचे से ही इसको पकड़ा है, या तो अब आपने नीचे से पकड़ा होगा या बहुत पहले से नीचे से पकड़ा होगा। रूट में तो होल्ड करो सर, रूट में होल्ड करो। मैं आपको एसएल भी बता देता हूँ, रूट का एसएल आप पकड़ के चलो 1400 का, 1400 के एसएल के नीचे अगर क्लोज करता है, ये क्या कहते हैं हितेश गुप्ता जी, अगर 1400 के एसएल के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप बिना आंख झपकाए इसको क्लोज करना, मतलब 1395 वेट कर लेना, बिना उसको वो किए आप क्लोज करना। अब लेकिन मैं आपको इस बात को मैं 100 में से 90% में बोलना चाहूंगा कि अब रूट मोबाइल नीचे नहीं आएगा, रूट मोबाइल नीचे नहीं आएगा, अब ये नीचे नहीं आएगा। मेरे पास एक सज्जन है, नाम नहीं लूंगा, उनके पास रूट मोबाइल मेरे ख्याल से वो कितना 1000 रुपए से बता रहे थे कि पता नहीं कहाँ से बता रहे थे, 1000 रुपए से पड़ा हुआ उनके पास, ये इधर वाले रेट से पड़ा हुआ है 2023 के इस, ये जो 2023 का आप चार्ट पे देखोगे वीकली चार्ट पे, ये जो 2023 में ये जो ये जो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हुआ वो इनके पास यही यही आसपास का या तो 1000 रुपया है या तो 12, एक जन है मेरे क्लाइंट उनके पास है, और बहुत हैवी मात्रा में है, हैवी मात्रा मतलब बहुत हैवी मात्रा, मतलब एक तरीके से समझ लो कि 50,000 से ज्यादा शेयर, 50,000 से ज्यादा शेयर है उनके। और अब इस टाइम उनका क्या चल रहा होगा पता नहीं, वो निकले कि नहीं निकले, लेकिन हैं बैठे हैं। हेल्थ वाले जिनको झटका लगा था वही है क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, दूसरे जन, बहुत बढ़िया क्वांटिटी वो रूट की पकड़ के रखे हैं। पर क्यों वो, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप रूट का 3 महीने का चार्ट देखोगे ना, रूट में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी रूट की, और एक और कंपनी है, छोटी कंपनी है उसकी भी, कि ये मेनली एक तो ये मोबाइल मोबाइल के चिपसेट मदरबोर्ड बनाते हैं, तो बहुत सारी छोटी 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 प्राइस चीजें लगती हैं, वो सब भी बनाते हैं। तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट, रूट मोबाइल कंपनी अच्छी है, अभी थोड़ा झटके में है लेकिन कंपनी ठीक है। मेरी इसमें पोजीशन नहीं है, मेरी पोजीशन नहीं है। निधि मैडम को नमस्कार। राज जी, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प देख लीजिए, DEL, तो रूट मोबाइल का आपको मिल गया होगा, बढ़िया है, बने रहिए, बट कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस स्वयं करें। डेल्टा CORP ओ, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प में सर अभी तो रुक जाओ सर, अभी डेल्टा कॉर्प में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है डेल्टा कॉर्प में। अर्पिता मैडम का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकास्ट,
इलेक्ट्रोकास्ट का भी तो मेरे ख्याल से यही है, पीजीएल वाला ही है, पीजीएल इलेक्ट्रो, ये तो इलेक्ट्रोप्लास्ट है, आपका इलेक्ट्रोकास्ट है, इलेक्ट्रोकास्ट, इलेक्ट्रोप्लास्ट आ रहा है, पता नहीं भैया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रो, या शेयर का पूरा नाम लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, आपको क्या है, इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, इलेक्ट्रो टी ए, इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, टाटा स्टील, जेडब्ल्यू जिंदल यूनाइटेड, इलेक्ट्रो यूनाइटेड स्टील, नहीं आ रहा है मैडम, पता नहीं कौन सा शेयर पूछ रही है। कीर्ति इंडस्ट्री, योर व्यू, कीर्ति इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, गोसावी साहब का शेयर है ये, कीर्ति, KIRTI, कीर्ति न्यूट्रिशन, कीरी इंडस्ट्रीज, कीरी, कीरी इंडस्ट्रीज गुड, बढ़िया, सुंदर, उत्तम, टिकाऊ, कीरी इंडस्ट्रीज इज गुड, गुड नहीं एक्सीलेंट, कीरी इंडस्ट्रीज लिख लीजिए, कीरी इंडस्ट्रीज फॉर द टारगेट ऑफ 453, दूसरा टारगेट लिख लो आप इसमें 550 वीकली चार्ट पे। हितेश गुप्ता जी कह रहे 1000 दिन से होल्ड पे, तो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया आप, प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किए हैं, कैसे कैसे, मतलब इतने, बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन प्रमोद शिवपुरी साहब का है, टाटा मोटर्स 451 बाई है, क्या करें, बैठिए टाटा मोटर में, आई डोंट नो आपके आपके पास कितने शेयर हैं, टाटा मोटर को 2 साल के लिए छोड़ दीजिए, यहां से भी डबल होगा, लिख के दे रहा हूं सर, यहां से डबल होगा टाटा मोटर, मैं लिख के दे रहा हूं। उनका तो यहाँ से 4 गुना हो जाएगा ना गुरु जी। इनका तो 4 गुना हो जाएगा, प्रमोद जी का, प्रमोद शिवपुरी साहब का 4 गुना हो जाएगा, आज से 2 गुना होगा। आज जो भी टाटा मोटर का 1000 950 का जो भी रेट चल रहा होगा, आई डोंट नो आज के दिन क्या चल रहा है टाटा मोटर, 1 मिनट, बहुत बढ़िया सर, चलो देख ही लेते हैं, आप ही के नाम पे टाटा मोटर का शेयर देख लेते हैं, 950 रुपए चल रहा है, 950 रुपए का 2 गुना कर लो तो 1000 रुपया मोटा मोटा पकड़, तो 1000 दूनी 2000, आपका तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा इनका तो बैठे रहिए सर टाटा मोटर, प्रमोद शिवपुरे जी बैठे रहिए, मस्त होके बैठिए, किसी की मत सुनिए टाटा मोटर में, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, तीनों में किसी की मत सुनिए, कोई कुछ भी आके बोल दे, कह दे कंपनी बंद हो जाए कि ठीक है बंद हो जाए, तो मेरा पैसा डूब जा रहा है, सिंपल बोल दीजिए, जब 450 आएगा तब देखिएगा, अब जब आपका टाटा मोटर 450 आएगा तब देखिएगा, टाटा पावर में पैसा डालिए, टाटा स्टील में पैसा डालिए, पीछे आके रील्स देख लीजिएगा, मैंने बोल के रखा है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, मैं फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस में दोनों ही नहीं करता, मेरी जो टोटल एनालिसिस होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, और इसी की तरह सारे यूट्यूब वालों, यूट्यूब वाली फैमिली और फेसबुक वाली फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान सबका भला करें, गुरु जी का आशीर्वाद, 8000 फॉलोअर हो गए फेसबुक पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, 8000 फॉलोअर हो गए हैं, तो ये हम लोगों ने मात्र आई थिंक 15-20 दिन में ही किया है ना, तो आप लोगों के प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगती हूँ, उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, लेकिन है सत्य सर वो, क्योंकि मैंने भी मार्केट में, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैंने मार्केट में बहुत लात जूते थप्पड़ खाए हैं मैंने, और लिटरली मैं उन्हीं से मैं आपको बचाना चाहता हूँ, और जिस पोजीशनिंग और कंडीशनिंग से मैं मार्केट में आया हूँ, भगवान करे उस पोजीशनिंग और उस कंडीशनिंग से, मतलब दिन रात में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि और भी कोई ना गुजरने पाए, और जिस कंडीशन पे आज मैं बैठा हूँ, आने वाली मेरी कम से कम 2 पीढ़ियां तो सुरक्षित है, तो सुरक्षित है वो आज की सफलता है, लेकिन जिस असफलता का मुंह देख के आया हूं, तो कोशिश यही रहती है सर कि भगवान ना करे किसी के साथ, किसी के भी साथ, चाहे किसी के पास 1 रुपया हो, चाहे किसी के पास एक के आगे जितने आप जीरो लगा सकते हो उतना रुपया हो, किसी के भी साथ वो स्थिति ना है, मेरा हमेशा ये मानना रहता है सर कि
नो डाउट मेरी भी मेंटरशिप, फिर मैं उस पे आ रहा हूँ कि नो डाउट मेरी मेंटरशिप क्लासेस चलती हैं, नो डाउट मैं क्लासेस लेता हूँ, इंडियन क्लासेस भी लेता हूँ, ओवरसीज की भी मैं क्लासेस लेता हूँ, यूके यूएस से भी मैं क्लासेस लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हम लोग घंटा 2 घंटा आधे घंटे के लिए मिलते हैं रोज, मैं आप लोगों को यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि सीखिए, 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 सीखिए। बिना सीखे कुछ नहीं होना है सर। मेरी टिप्स से, मैं तो खैर देता नहीं, या किसी की भी टिप से, आपके मित्र के, आपके दोस्त के, कोई भी हो जो आपको जानता पहचानता हो, या किसी का आपने पेड वेड चैनल ज्वाइन कर रखा है, सब चैनल छोड़ दीजिए सर। आप मेरी मेंटोरशिप में मत आओ, आप मेरी भी मेंटोरशिप में मत आओ। पहले मैं जो बता रहा हूं वो तो समझो, पहले मेरी बातों पे विश्वास करना तो सीखो, पहले मेरी बातों पे ये तो करना सीखो क्या ये आदमी जो बोल रहा है वो सही है। मैं आपको एकदम रॉ मटेरियल देता हूं, उसमें किसी भी टाइप का उसमें कस्टमाइजेशन और किसी भी टाइप की कॉस्मेटिक उसमें नहीं होती है। मैं आपको बहुत ही रॉ एनालिसिस देता हूं विदाउट एनी फंडामेंटल। उस चीज को देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक नहीं, 1000 बार मैंने एनालिसिस की है कि ये इस स्टॉक का फंडामेंटल खराब है, नरक है, गर्त है, फिर भी स्टॉक भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो आपके चार्ट पर सही है, इसलिए भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है सर क्योंकि वो आपके चार्ट पर सही है। क्रूड 6602, अभी भी क्रूड ठीक ठाक चल रहा है। तो ये चीज है सर। तो मेहनत की है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अब आई डोंट नो, अगर आप, मैं इस धंधे में इतना सीरियस हूं कि अगर मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, और आप लोग अपने आप से इसको कोरिलेट कीजिएगा कि अगर आप इसमें लॉस कर रहे हो तो आप अपने छोटे भाई और या आप अपने बेटे को नहीं बोल सकते कि भैया तूने अब की बार एग्जाम में, अब की बार के सेमेस्टर में कम नंबर क्यों लाए। गलत बोल रहा हूं मल्लिकार्जुन जी, बताइए। हाँ सर, वही तो होता है सर। अगर आप इसमें लॉस कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को, आप अपने छोटे भाई को, आप अपनी बिटिया को, आप अपनी बहन को, आप इस बात की डांट फटकार नहीं लगा सकते कि तूने अब की बार कम नंबर क्यों लाया, फेल क्यों हो गए तुम। तो फेल हम आप भी हुए। उनका तो जो भी एग्जाम होगा हाई स्कूल इंटर का अगले साल क्लियर होगा, हमारी आपकी जेब से पैसा गया है फिर, साइकोलॉजी गई है। वो बच्चे हैं, हम आप बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस बात को जो आज बोला है ध्यान रखिएगा। और जिस दिन मैं सफल हो गया ना, आप ऐसा सोच के समझो कि जिस दिन प्रमोद साहब सफल हो गया, प्रमोद साहब के पास 10 15 20 करोड़ रुपया बन गया, तो उनकी आने वाली पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल है सर, बहुत ही सीधी सोच है। आप लोग दुनिया भर का ट्रेंड लाइन गर्लफ्रेंड लाइन करते रहते हो, बहुत, मेरा सोच एकदम सीधा है स्टॉक मार्केट को लेके। इसीलिए मैं उस पे काम कर रहा हूं कि सबको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। देखिए लोगों को क्या लगता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल है, तो ठीक है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग इंट्राडे में हैं और उनके पास इतना समय नहीं, बट उनके पास तो कम से कम एक ऐसा सेटअप बन जाए कि जो उनको क्लियर क्लियर सिग्नल दे, क्लियर सिग्नल, क्लियर स्टॉप लॉस, क्लियर टारगेट, खटाखट काटो निकलो, काटो निकलो, काटो निकलो। और ये वो वाला नहीं है जो बाकी आप लोग देखते, वो वाला नहीं। ये मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड, मेरी स्ट्रेटजी के बेसिस पे, चाहे वो आपका हाइपरकेशन का रूल हो गया, चाहे वो एवरेज परसेंटाइल का हो गया, फिर भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले हफ्ते में मैं इसको लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, बट देखते हैं क्या है कैसे है। सर प्रीकॉल, देवांश श्रीवास्तव जी हमारे होम टाउन से, प्रीकॉल देख लीजिए, प्रीकॉल, और इसको मैं उस पर भी डेवलप कर रहा हूँ। प्रीकॉल देवांश श्रीवास्तव जी हमारे होम टाउन से हैं भैया, होम टाउन से ही है ना सर देवांश जी? श्रीवास्तव है आप, लाला। प्रीकॉल अच्छा है, अगर आप प्रीकॉल में जाना चाहते हैं तो 420 का ऐसे लगा के बैठ जाइए। मंथली चार्ट पे ये प्रीकॉल मेरे ख्याल से जबरदस्त साइन है प्रीकॉल में। हाँ, मंथली
मंथली चार्ट में तो बड़ा जबरदस्त है भैया, प्रिकॉल में आप जा सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है, बट अपने से भी रिश्ते एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। मकवाना संदीप जी क्रूड बोल रहे लगता है घूम हैं क्रूड। क्रूड घूम रहा है 6604 तो चल रहा है क्रूड। भाई इतने जल्दी नहीं घूमने दूंगा, सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन ये भी आप देखिए रेड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है। देखो दीपक जी, हाँ अब नहीं रिजेक्ट हुआ, अब पहले इसका काम तमाम करने दो भैया। मैं तो चार्ट देख रहा हूँ, आप चार्ट देखिए, वो कौन सी मोटी लाइन काली लाइन उससे रिजेक्ट हो रहा है। एक मिनट सर। लो बुक हो गया, 197 पर था, 210 पे बुक हो गया, तो 197 10 210 10 12 पॉइंट बुक हुआ। अब 10-12 पॉइंट बुक होने के बाद फिर से इसमें आ गया, सिग्नल आ गया 5 मिनट पे बाई का। लो जी, बाई सिग्नल को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है बाई का सिग्नल, और इसको मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ। 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट यहाँ मिल गए। हाँ ये अगर आप लोग चाहें, मेरी मेरी कोई भी एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें, नहीं आप चाहें कि आप तो अगले एक्सपायरी में जाना चाहिए, क्यों दीपक जी? इस एक्सपायरी में मूवमेंट है नहीं, आज तो वैसे भी नहीं क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है, सॉरी सोमवार को छुट्टी है। चलो जी, क्रूड बाई CRUDE, क्रूड बाई सिग्नल SIG, क्रूड बाई सिग्नल। तो आप लोग इससे ये भी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है भैया, पहले बता दो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, बाई सिग्नल आ चुका है ना जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको ये सब सिग्नल दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क करो, है ना साहब। टिक पॉक सर, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, पर आप जिस स्टॉक को हाथ लगाते हो रॉकेट हो जाता है। रॉकेट वॉकेट नहीं होता है सर, ये सब मार्केट में जो थप्पड़ और झापड़ पड़े हुए हैं ना पिछले 15 साल में, उसी का नतीजा है और कुछ नहीं, समझे आप। कल मैंने आपसे जिंदल स्टील के बारे में पूछा था, प्लीज पथ पथ प्रदर्शन करें, लीजिए आपका पथ प्रदर्शन पे टॉर्च मार देते हैं। जिंदल स्टील देख लो सर, जिंदल स्टील STW, लास्ट क्वेश्चन लूंगा उसके बाद अब चलूंगा, थोड़ा सा और भी इधर उधर का काम निपटाना है। तो जिंदल स्टील में क्या है, जिंदल स्टील में बैठिए, आपने मेरे को ये नहीं बोला है कि जिंदल स्टील में क्या करना है, तो मैंने जिंदल स्टील बाई है, जिंदल स्टील में बैठिए, वीकली पर भी बाई है, मंथली पर भी बाई है, 3 मंथली पर बाई है, और मुंह उठा के भगे जा रहा है, बैठिए जिंदल स्टील में, ठीक है। जिंदल स्टील में आ सकते हैं, मस्त बैठिए अपना, मस्त एकदम। मैंने 908 पर लिया था। हाँ बैठिए जिंदल स्टील में, मन करे और पैसा डाल दीजिए, चलेगा ये आपका जिंदल स्टील, फर्स्ट क्लास चलेगा। निफ्टी का क्या, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा है निफ्टी, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, हो गया। मैं कल भी
नहीं आप लोगों को बता पाया था। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में थोड़ा सा बच्चों के साथ इधर उधर जाने का प्लान है, तो देखिए हो सकता है 7-8 दिन के लिए मैं गायब रहूं, तो ये हो सकता है 7-8 दिन के लिए। सर ऑप्शन बास्केट के बारे में कुछ बताइए। ऑप्शन बास्केट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ऑप्शन बास्केट के बारे में आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, अभी डाला हुआ है ऑप्शन में किस तरीके से काम करें। पहली बात तो वो वाला वीडियो जाके देखिएगा, उसके बाद दिमाग में कुछ आएगा तब मेरे से आके पूछिए। उसके बाद अगर दिमाग में कुछ आएगा तब मेरे से आके पूछिएगा, पहले कम से कम महाराज वाला वीडियो तो देख लीजिए, है ना। पहले वाला वीडियो जाके देखिए, कुछ क्या बताऊं उसमें, बहुत ही एकदम सेंट्रलाइज करके चीजें बताई गई हैं। है 30-40 मिनट का वीडियो, उसको जाके देखिए। और डोंट ट्रीट दिस लाइक अ वीडियो। अगर उस वीडियो को देखने के लिए बैठिएगा तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। सिटी नेटवर्क में छोड़ दीजिए, सिटी नेटवर्क छोड़ दीजिए, सिटी नेटवर्क में अभी सेलर नहीं है। अर्पिता तपाड़िया मैडम का क्वेश्चन है, इलेक्ट TST ELELEC TST कौन सा शेयर है? इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रोकास्ट स्टील 172 CMP। अरे महाराज ये इलेक्ट्रोकास्ट है कौन सा दीपक जी, जरा देखिए तो। ELECTROCAST इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, ये है कौन सा शेयर जो मेरे में नहीं आ रहा है, इनके में आ रहा है? हैं कैसे परेशान करके रखी हैं, मिल ही नहीं रहा नहीं है। इलेक्ट्रो कास्ट एक की मारो सर, स्टील नको। एक इलेक्ट्रो साथ कास्ट एक की मारो। एक साथ रखूं, शादी करवा मैं बोल के रहा हूँ ऐसे मुझे स्पेल लिखो, है? ELE, आप शॉर्टकट लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, ELE CTC CTC नीर 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 आ गया ये होगा। वाला है इलेक्ट्रो स्टील कॉस्ट है महाराज, तब से परेशान करके रखी है यार ये अर्पिता मैडम। इलेक्ट्रो स्टील कॉस्ट है मैडम, आप उल्टा बता रहे हो तब से। ठीक तो है ये शेयर, ठीक है ये शेयर। वैरोक इंजीनियरिंग निकल पड़ा। हाँ जी, वैरोक में मेरी पोजीशन है, मैंने बनाई थी वैरोक में। दिया हुआ है वैरोक, इधर देखो, VARROC VARR, तो खोज ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। वैरोक इंजीनियरिंग तो दिया हुआ है, ये मुझे पता है, वैरोक इंजीनियरिंग दिया हुआ है। आप जाके टेलीग्राम में देखना, अभी 2-4 दिन पहले का VARR, पता नहीं कहाँ नहीं खोज रहा, कोई शेयर ही नहीं खोज रहा है। इधर खोज के देखें, 1 मिनट रुकिए। नेट पे दिक्कत है, चलो इसका चार्ट देख लेते हैं। उड़ गया भाई साहब, उड़ गया ये। तो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। मंडे को मेरे ख्याल से छुट्टी है, आपके यहाँ चुनाव होगा। मैक्सिमम मेट्रो सिटीज में चुनाव है मंडे के दिन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। और हैप्पीएस्ट माइंड हितेश गुप्ता जी का एक शेयर ले लेते हैं, काफी देर से पूछ रहे हैं। HAPPMIND, हैप्पीएस्ट माइंड। अरे वाह दीपक जी, भगेगा क्या ये? मल्लिकार्जुन जरा नजर मारिए तो हैप्पीएस्ट माइंड पे। एक यहाँ से ही जाना है सर, क्यों बोले तो अभी परफेक्ट जगह है, एकदम परफेक्ट जगह, एकदम परफेक्ट जगह पे बैठा है। हैप्पीएस्ट माइंड इज गुड और बढ़िया जगह पे है। देख लीजिएगा, ये जो इसका 819 रुपए का जो प्राइस है, बड़ा ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है। शैलेंद्र जी का क्वेश्चन है कि सर लेकिन रियल टाइम एस्टेट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 शेयर बता दो।
बड़ी मेहरबानी होगी। आपका रियल एस्टेट में काफी आपका लग रहा है झुकाव, बता दूंगा सर, डोंट वरी। आज फ्राइडे, वोट डाल लीजिए। हर हर मोदी, घर हर मोदी, वोट डाल लीजिए, उसके बाद बताते हैं, है कि नहीं मल्लिकार्जुन जी? हमारा यहाँ तो हो गया है सर। आपके यहाँ हो गया? हाँ 13th हो गया। तो राहुल राहुल गांधी जी आपसे मिले? हमारे यहाँ तो एक असेंबली का सीट भी नहीं आएगा उनको। अच्छा, चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया। कैसे काम चलेगा अर्जुन साहब? सोना डालोगे तालू निकलेगा। अगर हमारे को मिशन देगा तो हम यकीन करेंगे। देखिए, क्रूड का बाई सिग्नल आया है और क्रूड चलने के लिए तैयार है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से 6600 6645 तक क्रूड जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देख लेते हैं, ठीक है जी, बता देंगे शैलेंद्र जी, डोंट वरी, बी हैप्पी। बहुत सारे हैं सर, एक नहीं बहुत सारे हैं। मैं तो अपने स्टॉक बता ही नहीं पाता, आप ही लोग जो पूछते हो मैं उन्हीं को दे देता हूँ। अगर उसमें से कोई मुझे अच्छा लगता है तो उन्हीं, मैं तो अपने तो लगभग महीने 1.5 महीने हो गए मैंने अपने स्टॉक कभी दिए ही नहीं। और नो डाउट आप लोग जो स्टॉक बताते हैं मैं उसमें से परचेजिंग भी करता हूँ, नो डाउट, तो मैं अपनी जगह भी बनाता हूँ, क्योंकि देखिए टेक्निकल पर सही आना चाहिए। फंडामेंटल को गोली मार दीजिए, टेक्निकल पे सही आना चाहिए स्टॉक। अगर टेक्निकल पे सही और बढ़ेगा, देखिए जैसे वैरो के इंजीनियरिंग अर्पिता मैडम ने बताया था, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने टाटा स्टील, टाटा पावर, भेल, सेल, एनएचपीसी, एनबीसीसी, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा पर भी मेरी, हालांकि हूं मैं पहले से आईआरबी इंफ्रा में, लेकिन टीएनडी आरएनडी तब चालू किसी का क्वेश्चन, आप ही लोगों में से किसी का क्वेश्चन आया था। और बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे स्टॉक जो आप ही लोगों के दिए हुए हैं। आईएल, आईपीएल, आप ही लोगों के दिए, बहुत पहले आया था, दिमाग में रहता तो देख लेते हैं, बन रहा है तो खरीद लिया, नहीं बन रहा है तो आगे चल दिए। लेकिन सर एक बार जो स्टॉक नजर के सामने से गुजरा है, उसका एनालिसिस हुआ है, तो वो तो होके रहेगा ना सर। तो यही चीज है। बल्कि मैंने कल परसों टेलीग्राम पे मैंने लिखा भी था कि अगर आप गिन के 30 स्टॉक भी अगर आप पकड़ लो, 30 में 15 फ्यूचर एंड ऑप्शन और 15 कैश के पकड़ लो, या जो भी आपका इच्छा करे वो पकड़ लो, और अगर आप उसमें रेगुलर 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हो, महीने का 20-30% कहीं नहीं गया है सर। शायद इस साल के 12 महीने में से एक महीना हो जो आपका 10% का लॉस दिखा दे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि लॉस हो सकता है। अब देखिए, लॉस की परिभाषा सबके लिए थोड़ी सी अलग अलग है। अब मेरे लिए लॉस की परिभाषा बड़ा ही लिमिटेड लॉस होता है, बड़ा ही कैलकुलेटेड लॉस होता है मेरे लिए, जो मैं अपनी लॉस की जो परिभाषा बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कभी भी प्रॉफिट की नहीं सोचता, मैं हमेशा लॉस की सोचता हूँ। मैं हमेशा जो है लॉस को मैं कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं देख के चलता हूँ। अब जैसे और भी कोई उतरता है तो ये क्या कहते हैं अपना, सब लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट पे लगाते हैं, मैं लॉस पे लगाता हूँ कि मैं इतना लॉस लूंगा, इतना लॉस मिल गया। अब देखिए, कल नहीं, परसों मेरा निफ्टी में 30 पॉइंट का लॉस हुआ था 28 पॉइंट का लॉस हुआ था, तो हुआ था नियर अबाउट, ज्यादा लॉस है, 20-22 हजार, 15-20 हजार रुपए का लॉस था। मैंने शाम को उसको क्रूड से पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ, कभी कभी मैं भी सही होता हूँ। आप कैलकुलेटिव कितना हो अपने कैरेक्टर को लेके, ट्रेडिंग में अपने कैरेक्टर को लेके आप कैलकुलेटिव कितना हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब तो टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, ये सब तो जिंदगी भर करना है सर मुझे, और आप लोग भी साथ में रहोगे तो आप लोग के साथ भी जिंदगी भर होना है। कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए लाइफ में। जैसे आप लाइफ में अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हो, चाहे अपने साथ, चाहे परिवार के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे पैसे के साथ, और एट ऑल दो चाहे आलू और गोभी के साथ, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हो। आप मानो या ना मानो, वो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है। सेम चीज आपको ट्रेडिंग में कर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फेसबुक पे क्वेश्चन कीजिए और कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और अगर मैं कमेंट सेक्शन में मैं जवाब नहीं दे पाया तो लाइव में तो मैं पक्का ही जवाब दूंगा,
लाइव में, मैं पक्का ही जवाब दूं। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, इतने प्रमोद सर कह रहे हैं वल्लाह अभी, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं सबके क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, और किसी भी टाइप का कोई कस्टमाइजेशन, कोई कॉस्मेटिक नहीं, जो है जैसे है वैसे ही मैं आप तक पहुंचाता हूँ। तो बाकी आप समझदार हैं, आप बहुत से लोग, आप लोग मेरे से बड़े होंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत से लोगों ने मेरे से ज्यादा दुनिया देख के रखी है। तो ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। कल मार्केट में ट्रेडिंग है क्या गुरुजी? कल हाँ, मार्केट ट्रेड करेगा? कल मार्केट खुला रहेगा? कल मार्केट सही में खुला रहेगा? क्या मजाक कर रहे हो दीपक जी? अगर झूठ हो रहा है दीपक जी तो समझ लेना मैं ना हरा कल। टारगेट कितना है? 220। अर्पिता मैडम भी तो पता नहीं क्या लिख रही हैं, कल है सर। प्रमोद गोसावी हाँ साहब सर, कल है। मेरा ग्रो वाला बता रहा है कि कल है भाई साहब। क्या है? लेकिन कल क्या है? लिमिटेड वही 9 से 9:55 तक है। क्या 9 से? 9:30 9:15 से 9:55। है महाराज, जो कोई ट्रेडिंग हुई वो तो ये हुआ कि भैया जो लोग इस बीच ज्यादा पैसा बनाए वो लोग थोड़ा सा दे। 11:30 से 12:30। है, फ्यूचर ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ कैश में होगा। जो अरे अब देखिए, अब आप मेरी बात समझिए, और ये बात आप ही को क्या मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ। उससे पहले गोसावी साहब का नंबर क्या है? GOS, हाँ ये रहा गोसावी साहब का नंबर, क्या आ गया, और गोसावी साहब को मेरा मैसेज चला गया, गोसावी साहब देख लें। एक बात बताओ दीपक जी और सभी लोग, जितनी फेसबुक फैमिली है और इधर यूट्यूब फैमिली है, गूगल मीट फैमिली, सारी फैमिली, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, सबकी फैमिली, बीजेपी की फैमिली, भाजपा की फैमिली, एक बात बताओ, मंडे से फ्राइडे तक मैं आपके साथ लगातार कूड़े बना हुआ हूं, अपडेट कर रहा हूं, मैं आपको लगातार निफ्टी पर अपडेट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा बहुत अपडेट हो ही जाता है, या आप देख रहे हो। ट्रेडिंग सेशन है, ट्रेडिंग सेशन क्या है? ट्रेडिंग सेशन है आपका 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, यही है ना दीपक जी? 9:15 से 3:30 यही है। तो 9:15 से 3:30 कितना घंटा हुआ दीपक जी? जरा बताइए तो। 6 घंटा 15 मिनट। 6 6 आवर्स। घंटा 15 मिनट, चलिए 6 घंटा मोटा मोटा मान लेते हैं। तो 6 घंटा मोटा मोटा हो गया, तो 6 घंटा हो गया, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मतलब पांच पांच दिन हुआ गोसावी साहब, तो 30 घंटा हो गया। 30 घंटे की ट्रेडिंग ये हो गई, 30 घंटे की ट्रेडिंग ये हो गई। और 9 to 9 12 घंटे की ट्रेडिंग, 9 से 9 ही तक रखते हैं क्रूड को, सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक, बाकी का आगे पीछे का 2-2 घंटा उड़ा देते, 1-1 घंटा। तो वो कितना घंटा हो गया? 10 ही घंटा 12 मान लो। घंटा है 12 909 12। हाँ, तो 12 × 5 = 60 घंटा ये हो गया। 60 घंटा क्रूड हो गया, और 30 घंटा हमारा इंडियन मार्केट हो गया, है ना गोसावी साहब? जी सर। टोटल कितना हो गया सर? जोड़ दीजिए तो गोसावी साहब, आप बहुत अच्छा जोड़ते हैं। 90 घंटे। 90 घंटे, तो मोटा मोटा 100 घंटा मान वीकली सकते वीकली वीकली। हैं। 90 घंटा वीकली ट्रेडिंग में आप घोड़ा नहीं पकड़ पाए, ठीक है? 90 घंटा वीकली में आप घोड़ा नहीं पकड़ पाए, और कल कह रहे हो 1 घंटा में मैं डायनासोर पकड़ूंगा। क्या मुझे गलत बोल रहा हूँ गोसावी साहब? बोलिए। नहीं ठीक है सर, वो कैसा है कि मतलब उस पे निशाना तान के बैठना पड़ता है ना सर। हैं? इंट्राडे में निशाना गोली लगा के, निशाना लगा के बैठना पड़ता है टारगेट के लिए, हाँ मतलब इन द सेंस एंट्री के लिए। हाँ, कैश में थोड़ा 19-20 हो गया तो चल जाता है। कैश में 19-20 नहीं, कैश में 15-20 चल जाता है ना? हाँ, इस 90 घंटे की प्रैक्टिस में, मतलब आपके पास सवेरे 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, शाम के 3 बजे, और सवेरे 9 बजे से रात के 11 बजे तक का समय है। मेरी बात सुनिए गोसावी साहब, आप बहुत सीनियर पर्सन हैं, और उसी हिसाब से जवाब भी दीजिएगा कि आपके पास टोटल 12 घंटे हैं ट्रेडिंग करने के लिए।
आपने 12 घंटे में, या मैं आपको क्यों बोलूं, मैं अपने को बोलता हूँ, है ना। 12 घंटे में मैं चींटी नहीं पकड़ पाया, तो क्या कल 1 घंटे की ट्रेडिंग में मैं हाथी पकड़ ले आऊंगा? बोलो। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में होगा नहीं, लेकिन बाय लक अगर बैठ ही गए और एरोप्लेन उड़ ही गया तो फिर वो वल्लाह हबीबी। आज सवेरे 9:15 से 3:30 तक निफ्टी का मूवमेंट देख लो सर। ये 9:15 से 9:30 तक निफ्टी का मूवमेंट है। कितना मूवमेंट है सर? ये 22,357 से 22,496, 100, 150, 125, ऐसे ही है ना। जब आप इसमें नहीं कुछ कर पाए तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप कल कुछ कर पाएंगे। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, मम्मी पापा वाइफ दीदी बच्चे सबके साथ टाइम बिताइए। बकवास चीजें हैं ये सब। लास्ट बट वन इम्पोर्टेंट है। हाँ टाइम जी, वेस्ट है, पूरा टाइम लास्ट बट वन इम्पोर्टेंट है बोला। हाँ। 1 घंटे में अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की एग्जाम के लिए, तो रात भर अब पढ़ के कल टॉप नहीं कर पाओगे। हाँ, पास हो जाओ ना हो जाओ वो बात की बात है कि भैया आपने जो पढ़ा वही फंस गया क्वेश्चन, तो उसकी बात अलग है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बात आपकी नॉर्मल लाइफ में वैलिड है वही सब जगह वैलिड है। ठीक है, तो चलिए, क्रूड का सिग्नल दे दिया है आप लोगों को, इकट्ठे क्लोज करेंगे। और क्रूड चल रहा है अभी 6606, 6606 क्रूड चल रहा है, और मैंने आपको 6607 पे क्रूड का सिग्नल दिया है। इसको आप लोग देखिए, भालिए, समझिए और मौज लीजिए। मिलते हैं फिर कल परसों नरसों में, कुछ अगर होगा तो बताया जाएगा। मंडे छुट्टी है, आपका वोट काफी मायने रखता है, तो वोट सोच समझ के देखिए, दीजिए। और सारे ही बेईमान ही हैं, जो कम बेईमान है उसको वोट दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए फेसबुक फैमिली को नमस्कार, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, है ना जी। ये ज्यादा जरूरी है, मस्त रहने। और कल ट्रेड रेड मत कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, घर के जो छोटे मोटे काम हैं, उन पर ध्यान दीजिए। ट्रेड वेड करने का कोई फायदा नहीं है।